नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में फ्लेक्सी कैप फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो हम समझते हैं। जैसे ही इस फंड का नाम है, ये फंड फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब फंड मैनेजर को किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर कहीं पर भी फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये फंड डायनेमिक रहता है। मतलब जहाँ पर भी फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इस फंड को मतलब फ्लेक्सी कैप फंड को एज ए कोर पोर्टफोलियो फंड की तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड डाइवर्सिफाइड रहता है। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के लिए फंड मैनेजर्स ने 278 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 184 स्टॉक्स को कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें से 109 स्टॉक्स ग्रोथ कैटेगरी में से हैं और 75 स्टॉक्स वैल्यू कैटेगरी में से हैं। और इनको अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो 62 स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी में से हैं, 56 स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में से हैं और 66 स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में से हैं। अगर इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को चेक करें तो इस फंड में स्टॉक सिलेक्शन हाई ग्रोथ और हाई क्वालिटी बिजनेसेस को शामिल करने वाले हैं। इसमें किसी भी तरीके का सेक्टर बायस नहीं रहने वाला है और साथ में किसी भी तरीके का मार्केट कैप बायस भी नहीं रहने वाला है। मतलब फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैप और किसी भी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इस फंड में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो हम समझते हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड को हम एक कोर इक्विटी फंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है तो बेशक वो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर इस फंड की डिटेल में बात करें तो ये एनएफओ 24 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1%। ये एक ओपन एंडेड फंड है। मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये फंड रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ये ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपीज़ के लमसम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 500 रुपीज़ पर मंथ के मिनिमम अमाउंट से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं ताहिर बादशाह, जिनको 24 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे मोतीलाल ओसवाल, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ICICI AMC और अलायंस कैपिटल AMC के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना फाइनेंस में मास्टर्स इज मैनेजमेंट स्टडीज़ कंप्लीट किया हुआ है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। और इन्होंने अपना BE विथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री कंप्लीट किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से। दूसरे फंड मैनेजर है अमित निगम, जिनको 21 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे SL म्यूचुअल फंड, PNB परिवार म्यूचुअल फंड, SBI फंड्स मैनेजमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से कंप्लीट किया हुआ है और PGDBM IIM इंदौर से कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। इस फंड के सारे मैनेजर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आपको अलग फंड चूज़ करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।